मैं कहा सर एक आखिरी बात। उन्होंने कहा संजय धीमान मैंने तुझे इतना कुछ समझाया, अब मैं तेरे से सवाल करता हूं कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा कि सर फ्रॉम टुडे आई विल नेवर कंसीडर माई सेल्फ एज ए स्मॉल, कि आज से मैं कभी भी किसी भी तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सामने ना रख के अपने रीजन को सामने रखूंगा। मैं किसी भी तरीके से अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा। मैं बहुत सारे लोग हैं मेरे पास जिनके मतलब नाम है, मैं लेना चाहूं तो दोस्तों 1 घंटा और ऐसे निकल जाएगा। अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो आज अपने आप से सवाल करिए कि अगर वो कामयाब हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। क्या सवाल करना है कि मैं क्यों नहीं। दोस्तों ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। जितनी बातें मैंने आपको अभी तक बताई, इन बातों को आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो दोस्तों इन बातों में इतनी ताकत है कि आप किसी इलाके के, आप किसी स्टेट के सीएम बनने का दम रखते, आप अरबपति बनने का दम रखते। दोस्तों क्या सवाल करना है अपने साथ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यस सर, यस सर। आज रात को सोचना क्या कि अगर चाय बनाने वाला व्यक्ति, ट्रेन के डब्बे में चाय बेचने वाला व्यक्ति, कोई बैक सपोर्ट नहीं, अगर वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वेस्ट इंडीज का क्रिकेट प्लेयर क्रिस गेल झोंपड़पट्टी में पैदा हुआ, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए मार खाई, चोरियां की। अगर दोस्त वो झोंपड़पट्टी से उठकर अगर एक मशहूर क्रिकेट प्लेयर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक 500 रुपए की नौकरी करने वाला व्यक्ति, पेट्रोल पंप के ऊपर गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति जिसका नाम धीरू भाई अंबानी, वो इंडिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। बास्केटबॉल किंग माइकल जॉर्डन गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी वो बास्केटबॉल का भगवान माना जाता है उसको। अगर वो गरीबी से उठकर यहां तक का सफर तय कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, जिसको ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, तेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं हुआ। अगर वो सदी का महानायक बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। KFC का मालिक, हजारों बार उसके आइडिया को रिजेक्ट किया गया, लेकिन आज देखने वाली बात है कि वो व्यक्ति मरने के बावजूद भी अमर हो चुका है। आज जिसने हजारों होटल्स की चेन बना डाली, अगर उस व्यक्ति के जिसके फार्मूले को हजारों बार रिजेक्ट किया गया, अगर वो हजारों होटल की एक बहुत बड़ी चेन बना के अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। यस सर। ठीक है दोस्तों, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना होगा, खुद के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर वो कर सकते हैं, अगर वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये मत सोचो वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। लोग उल्टा सोचते हैं, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया तो मैं कैसे कामयाब हो जाऊंगा। नहीं, ये देख वो कामयाब हुआ, वो कामयाब हुआ, वो कामयाब, अंडमान निकोबार टीम कामयाब हुई, बिहार, जमुई, झारखंड सब टीमें कामयाब हुई, MP राजस्थान से लोग कामयाब हुए तो मैं क्यों नहीं। यस सर। ये सवाल अपने आप से करिए। जब रात को सोते हो ना तो ये सोच के उठो कि आई विल बिगिन द डे विद द गोल्डन ग्लो ऑफ एंथुजियाज्म। जब भी उठते हो ये कह के उठो कि मैं अपने दिन की शुरुआत एक उत्साह की सुनहरी चमक के साथ करूंगा। इसको कहते हैं पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प की शक्ति। जब तक आप किसी काम को करने के पीछे अपनी इस पावर का इस्तेमाल नहीं करोगे, दृढ़ छल्प शक्ति का इस्तेमाल नहीं करोगे, दोस्तों मेरी जितनी भी बातें हैं ये सब आपके लिए कचरा हैं। आपकी प्लानिंग कचरा है, आपकी ट्रेनिंग कचरा है, आपका सब कुछ सपने कचरा हैं। ये तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव लेके नहीं आएंगे, ये प्लानिंग तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं आएगी। दृढ़ संकल्प की शक्ति को पहचानिए। दृढ़ संकल्प की शक्ति क्या है? संकल्प लिया था श्री रामचंद्र जी ने कि मैं समंदर के ऊपर पुल बनाऊंगा।
दोस्त, संघर्ष किया, समस्याएं आई, ऑब्स्टेकल आए, सेटबैक आए, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प की शक्ति ने विचलित नहीं होने दिया। समुद्र को उनके सामने झुकने पड़ा और रास्ता देना पड़ा, क्योंकि वो पावर कौन सी थी? दृढ़ संकल्प की शक्ति थी वो। यस सर। अंगद ने पैर जमा दिया था वहां पे रावण के दरबार में, और रावण से कहा था, रावण तेरी दरबार में कि जितने भी योद्धा हैं सबको कह मेरा पैर उखाड़ के बताए, मैं आज तुम्हें ये वचन देता हूं, ये मेरा वादा है तेरे साथ, अगर तेरे किसी भी योद्धा ने मेरा पैर यहां से उखाड़ दिया तो मैं भगवान श्री रामचंद्र से कहूंगा कि रावण से हार मान ले। जिसका योद्धा ऐसा है वो खुद कैसा होगा। दोस्त, उसने दृढ़ संकल्प की शक्ति के साथ पैर जमा कर रखा था, रावण का मुकुट वहीं पे गिर गया था और उसके सारे योद्धा उसके सामने हार मान गए थे। उनको पता चल गया था कि जिसका एक वानर इतना शक्तिशाली है तो वो खुद कितना शक्तिशाली होगा। संकल्प लिया था हनुमान ने, संकल्प लिया था हनुमान जी ने कि मैं संजीवनी लाकर रहूंगा। उनको संजीवनी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। इंसान होता तो कुछ नॉलेज भी होता, वो तो वानर रूप में थे। लेकिन संकल्प लिया था दोस्त, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, वादा किया था, संकल्प लिया था कि जितना समय चाहिए उससे पहले पहुंचूंगा मैं संजीवनी लेकर। दोस्त, रास्ते में गए, बहुत सारी समस्याएं आई, वहां पहुंचे तो पता ही नहीं चल रहा संजीवनी कौन सी है। पहाड़ उठा लिया और पहाड़ उठाते उठाते जब अयोध्या से निकले तो भरत ने तीर मार के नीचे गिरा दिया। हमारे तुम्हारे जैसा कोई होता तो वहीं पहाड़ छोड़ता, छोड़ के जंगल तरफ भाग जाता कि साले तुम कैसे हो, तुम्हारे भाई को समस्या आई, तुम्हारे भाई को बचाने निकला, तुम मुझे को तीर मारते हो, चलो मैं नहीं करता कुछ भी, चलो जाओ। हैं? लेकिन आज उनकी पूजा क्यों होती है? इसीलिए होती है क्योंकि ना उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति का इस्तेमाल किया, उस पावर को पहचाना और उन्होंने फोकस उसको किया कि इस समय मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे साथ क्या घटनाएं घटी, उनको इशू नहीं बनाया। उन्होंने फोकस किया कि व्हाट इज माय ड्यूटी, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे क्या करना है और कितने टाइम में करना है। दोस्त, और वो संजीवनी लेकर आए, उसके पीछे उनकी दृढ़ संकल्प की शक्ति थी। संकल्प लिया था भरत ने कि जब तक श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस नहीं आते मैं राजगद्दी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा, वहां तक उनकी उस राजगद्दी के ऊपर उनकी चरण पादुका रहेगी। और खुद सरयू नदी के किनारे वो एक झोंपड़पट्टी में एज ए बनवासी रहे वहां पे। तो ये होता है संकल्प। एक बार महात्मा बुद्ध से उनका एक शिष्य सवाल करता है, कहते गुरुदेव इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्या है? तो बुद्ध ने कुछ नहीं बोला, इशारा किया पहाड़ की तरफ। तो शिष्य कहता अच्छा, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पहाड़ है? कहते नहीं, इससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोहा होता है। जब हथौड़े की एक चोट चट्टान पे पड़ती है तो उसको चकनाचूर कर देता है। यस सर, यस। तो शिष्य कहता अच्छा मैं समझ गया, पहाड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली है लोहा। कहते नहीं, लोहा। तो क्या? कहते लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है आग, जो लोहे को पिघाल देती है। यस सर। आग लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली है जो लोहे को पिघला देती है। शिष्य खुश हुआ, कहता मैं समझ गया गुरुदेव, सबसे ज्यादा शक्तिशाली आग है। कहते नहीं, उससे ज्यादा शक्तिशाली है पानी, जो आग को ठंडा कर देता है। कहता अच्छा, इसका मतलब पानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? कहते नहीं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है सूर्य की किरणें, जब वो अपनी पूरी गर्मी में होती हैं तो सारे पानी को सोख लेती हैं। कहता अच्छा, मतलब संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूर्य की किरणें हैं? बोले नहीं। बोले तो फिर क्या है गुरुदेव, जल्दी बताओ, मैं उतावला हो रहा हूं। बोले सूर्य की किरणों से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है बादल, जो उन किरणों को ढक लेते हैं। कहता अच्छा, मतलब बादल ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? बोले ना। बोले तो क्या है? बोले हवाएं, जो उन बादलों को उड़ा के लेके चली जाती है। कहता मतलब समझ गया मैं कि संसार में ना पहाड़ शक्तिशाली है, ना लोहा, ना आग, ना पानी, ना सूर्य की किरणें, ना बादल, हवाएं शक्तिशाली हैं। कहते नहीं। तो बोले गुरुदेव तो फिर क्या है संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली? बोला इंसान की दृढ़ संकल्प की शक्ति। मेरे बच्चे, इंसान ने ठान लिया तो इन्हीं पहाड़ों से रास्ते बना डाले, इसी लोहे को पिघला के मन चाहे पिंजरे बना डाले, हथियार बना डाले, गाड़ियां बना डाली, मन चाहे औजार बना डाले।
इसी आग को सिलेंडर में कैद कर लिया और घर में काम लिया। चल बुझ जग बुझ जग बुझ जग, जब चाहता है तब उसको जला देता है, जब चाहता है तो बंद कर लेता है, काबू में कर लिया। इसी पानी के ऊपर बांध बना दिए हैं, इसी सूर्य की किरणों से सौर ऊर्जा पैदा कर दी और ऐसा जहाज बना डाला कि उसके दम के ऊपर बादलों को चीरते हुए चांद पे पहुंच गया और हवाओं को काबू करके सिलेंडर में भर डाला और इन्हीं हवाओं से उसने पवन चक्की बना के ऊर्जा एनर्जी पैदा कर दी। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो इंसान की दृढ़ संकल्प की शक्ति है। जो जो इंसान ने आज तक सोचा वो हुआ। इंसान ने सोचा पक्षी अगर उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसने सोचा, मूर्खों ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने अपने पर विश्वास किया उसने जहाज बना डाला। इंसान ने कहा कि इस पृथ्वी पर चीता ही तेज दौड़ता है, मैं इससे भी ज्यादा तेज दौड़ूंगा। मूर्खों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जिसने विश्वास किया। दोस्त, आज की डेट में बुलेट ट्रेन एक घंटे में 800 से 1000 किलोमीटर की दौड़ लगाती है जापान के अंदर। बुलेट ट्रेन का निर्माण कर दिया उसने। दोस्त, इंसान ने चाहा, देखा, सोचा। हजारों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था तो शेर जो है जंगल में अब इंसान के बच्चों का शिकार कर देता था, इंसान का शिकार करता था। इंसान डरता था। जब शेर को देख के कुत्ता भागता था, जब शेर को देख के गीदड़ भागता था, शेर को देख के भालू भागता था, तो दोस्त इंसान भी भागता था। भागो भागो शेर आया, भागो भागो शेर आया। लेकिन दोस्त, इंसान ने ठाना, जब उसने अपनी ताकत को पहचाना, अपनी दृढ़ संकल्प की शक्ति को पहचाना, उसने सोचा कि शेर जंगल का राजा है, मैं ऐसा हथियार का निर्माण करूंगा और शेर का शिकार करके मैं इस पृथ्वी का राजा अपने आप को घोषित कर दूंगा। मूर्खों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इंसान ने भाले का निर्माण किया, पिंजरे का निर्माण किया, शेर को पिंजरे में डाल दिया, भाले का बंदूक का निर्माण किया, शेर का शिकार कर डाला। दोस्त, जो जो इंसान ने अब तक सोचा है वो हुआ है। दोस्त, आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आने वाले 5 साल में वही होगा जो आज आप सोचते हैं। आज आपको अपने प्रति विश्वास पैदा करना होगा, क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयां सिर्फ तेज और मजबूत लोग नहीं जीते, बल्कि आज नहीं तो कल जीत उसी की होती है जिसको विश्वास होता है कि मैं जीतूंगा। दोस्तों, लास्ट में मैं इतना कहना चाहूंगा, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। Yes, sir.